बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम 15 मिनट में 1 कप दूध से ऐसी मिठाई बनाएंगे कि आज के बाद सोयन हलवा, बर्फ़ी और गाजर के हलवे की छुट्टी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार मिठाई लेके आया हूँ। ऐसी मिठाई जो मुंह में डालते ही घुल जाएगी और मज़ेदार इतनी कि आपका मन तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की और बहुत ही शानदार बनने वाली है। आएँ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 150 ग्राम घी। आप डालडा भी ले सकते हैं और देसी भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो आपने डाल लेना है। 1 कप मैंने दूध लिया है जो वज़न में 200 ग्राम बनता है, ये भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। और इसके साथ 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, खुला लिया है, सस्ता मिल जाता है बाज़ार से। आपने खुले वाला पाउडर अच्छे ब्रांड का ले लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करना है कि इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ा मिक्स करना है, इसको थोड़ा मुश्किल होता है, मेहनत का काम है, बस यही इसमें मेन काम है। अच्छे से मिक्स करेंगे, हम इसको फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठली वगैरह है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मिठाई खाने के बाद आप बाकी सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनती है और इतनी नरम मुलायम बनती है कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि आपने ये मिठाई बनाई और वाकई ये मिठाई इतनी मज़ेदार बनी है। खाने वाले ये रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे और पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से मंगवाई है। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि आपने ये मिठाई घर में बनाई है। तो अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। माल के आपने इसको मेल्ट कर लेना है या आपने इसको फेंट लेना है, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन आपने इसको इस तरह से मेल्ट करना है ताकि ये तीनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। इस तरह करके अगर आप मेल्ट करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। बस आपने 5 मिनट तक इसको मेल्ट करना है ताकि इसमें गुठली वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे यहाँ पे जो तीनों चीज़ें हमने शामिल की हैं अच्छे से मेल्ट हो रही हैं। इसमें गुठली वुठली जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है और इतना ही हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें, इसमें अब आपको गुठली नज़र नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे हमने शामिल करनी है चीनी। चीनी यहाँ पे आपने शामिल करनी है, पहले चीनी नहीं इसमें जाएगी। ऐसा ना हो कि आप पहले ही चीनी मिक्स कर लें और सारा कुछ मिक्स करके बैठें और फिर देखें कि क्या बन गया है। ये अगर चीनी पहले आप शामिल कर लेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये याद रखना। बस आपने चीनी यहाँ पे शामिल करनी है और मज़ीद जो है आपने 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद जो है अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट मज़ीद हमने फेंट लिया, 7 मिनट हो गए हमें ये मिक्स करते हुए। अब हमने फ्लेम को ऑन करना है और चम्मच को हिलाते रहना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बस कि आपका चम्मच नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका चम्मच रुक गया तो आपकी मिठाई ज़ाया होगी, ये मिठाई नहीं बनेगी, नीचे से लग जाएगी, चाहे आपका बर्तन नॉन स्टिक हो या सादा हो। तो यहाँ पे आप देखें बॉयल होना शुरू हो गया है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मीडियम ही फ्लेम आपका रहना चाहिए। ये बाहर नहीं आएगा, ये इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर मीडियम फ्लेम होगा तो ये बाहर नहीं गिरेगा। अब आपका चम्मच जो है वो साथ साथ चलता रहना चाहिए। जैसे ही आपका चम्मच चलता रहेगा आपकी मिठाई बनती रहेगी, बस आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। ये पकता रहेगा। और यहाँ पे आते हैं, एक लेते हैं ट्रे वगैरह जो भी आपके पास आसानी से दस्तयाब हो, इसको ग्रीस करके आपने रख लेना है ताकि आपको बाद में जो है ना वो मुश्किल ना बने। तो यहाँ पे हमने ट्रे को अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखें लुक कितनी प्यारी सी बन गई है। बादाम पहले भी मैंने डाले हैं, मज़ीद आपको दिखा के भी मैंने बादाम इसमें डाल दिए हैं। तो जैसे जैसे आप इसको पकाते रहेंगे ये देखें ये गाढ़ा होता जाएगा। इसको आपने बस चम्मच चलाते रहना है। मैंने चम्मच नहीं रोका, अगर मैं चम्मच रोक लेता तो ये नीचे से ज़रूर लग जाती, तो चम्मच नहीं मैंने रोका। अभी गाढ़ी करनी है और मज़ीद। तो इस तरह से आपका चम्मच चलते रहना चाहिए, चौरस चम्मच आपका बर्तन के अंदर चलना चाहिए, चम्मच आपका नहीं रुकना चाहिए। तो ये देखें इस तरह से अभी भी रहती है। तो मज़ीद हम इसको मैंने इतना पकाया नहीं है, बस मुझे पकाते हुए जो है ना वो 6 से 7 मिनट ही हुए हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बस ये जल्दी जो है ना वो तैयार हो जाती है, इस पर ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता। बस एक ही मेहनत होती है कि आपने मेल्ट करना है और चम्मच हिलाना है।
तो आगे आपने देखना है कि आप हमें कितनी ये गाढ़ी चाहिए। तो ये देखें अभी इसने बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब जब बर्तन छोड़ना ये शुरू कर देगी तो इसका मतलब है ये तैयार होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखें इतनी गाढ़ी हो गई। जब इतनी गाढ़ी हो जाएगी तो उसके बाद अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और आते हैं इसको ट्रे के अंदर, इसको डाल देते हैं। तो इस तरह हमने ट्रे के इसके अंदर इसको फैला देना। ये देखिए कितनी गाढ़ी बन चुकी है मिठाई हमारी। बस इस तरह ही हमें चाहिए। कलर कितना प्यारा और कितनी लुक प्यारी है, देखिए शीशे की तरह बनी है, मुलायम नरम, इतनी मज़ेदार कि आप हैरान हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको ट्रे को हिला के इसको बराबर कर लेते हैं और बराबर करने के बाद अब इसको हमने ऊपर से ऐसे करके बराबर कर लेना, सीधा कर लेना मिठाई को। किनारे वगैरह में जो है इसको आपने भर लेना है, इसको बराबर आपने कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आपने इसके ऊपर डाल लेना है। मैं बादाम और पिस्ता डाल रहा हूँ, आपके पास अगर ड्राई फ्रूट है तो ठीक है, नहीं है तो आप ना डालें। अब हमने ये ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल के इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रख देना है 15 मिनट के लिए। रूम टेम्परेचर पे रखेंगे 15 मिनट के लिए। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट को बराबर कर लें ताकि अच्छे से ये जो इसके साथ लग जाए। और 15 मिनट रखने के बाद अब देख के ठंडी हो चुकी है, बड़ी जल्दी से ये मिठाई ठंडी हो जाती है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से इसकी टुकड़ियाँ बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे इसकी इस तरह से टुकड़ियाँ बनाई हैं और यहाँ पे टुकड़ियाँ बना के अब मैं आपको पीस दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी लुक देखें और यहाँ पे देखें कितनी नरम बनी है। यकीन जाने बहुत ही मुलायम और खोया तो इसमें डाला नहीं है, लेकिन खोए से भी ज़्यादा मज़ेदार है। आपको लगेगा नहीं कि आपने इसमें खोया नहीं डाला। तो यहाँ पे देख के फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।